कि इंडिया जो है और इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो उन्होंने जो जो शिपिंग रूट्स हैं, वो अपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन। तो ये एक परसेप्शंस का टाइम है, अपने पाले में ज़्यादा लोगों को लेके आने की बातें चल रही हैं, ये चलता रहेगा। अगर कहा जाता है कि ईरान वो रूट बंद कर दे या उसको कर दे, तो सारी की सारी जो एशिया, ये तो ख़त्म, इसकी तो पास तो वो नहीं आएगा। तो ये देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये हमेशा ही इज़राइल के साथ खड़ा होगा, ये पैलेस्टाइन के साथ खड़ा नहीं होगा। हुँ। भारत भी इज़राइल के साथ खड़ा है, हमास के साथ नहीं खड़ा हुआ। ना रशियन प्रेसिडेंट को कोई पूछता, ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कोई पूछता, लेकिन उन्होंने आके मुलाकात तो की, गपशप तो मारी। अब ये चीज़ें जो हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म जब रैंक पे आप होते हैं, तो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कि इंडिया जो है और इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो उन्होंने जो जो शिपिंग रूट्स हैं, वो अपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन। अब हुआ ये है कि जो अरब इज़राइल वॉर है, इस हवाले से जितनी भी एशियन इकोनॉमीज़ हैं, वो बड़ी परेशान है इन टर्म्स ऑफ रिलायंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। ठीक है जनाब? अब देखें ना, कहा जाता था कि पिछले माज़ी में 2-4 साल पहले तकरीबन 76% जो क्रूड ऑयल था दुनिया का ट्रैवल करता था, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़, जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। ठीक है जी? और जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ये बेसिकली क्योंकि इनकी मिडल ईस्टर्न ऑयल के ऊपर बड़ी डिपेंडेंस है। आज अगर कहा जाता है कि ईरान वो रूट बंद कर दे या उसको कर दे, तो सारी की सारी जो एशिया, ये तो ख़त्म, इसकी तो पास तो वो नहीं आएगा। ये एक मैं ट्रेंड है जो आपको समझाना चाहता हूँ। पहले पाकिस्तान पे आ जाते हैं। अगर आपने नोट किया हो कि हाल ही में बेल्ट एंड रोड फोरम की जो मीटिंग हुई, उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट दोनों ने पाकिस्तान के केयरटेकर वज़ीर-ए-आज़म से बात की। जबकि अमेरिका और बर्तानिया में ना तो किसी हाई लेवल शख्स ने हमारे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बात की, बल्कि इग्नोर किया। ये मैं समझता हूँ, ये जो ट्रेंड है, ये इसको वेस्ट को बड़े केयरफुली देखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वेस्ट ये समझता है जी कि हमें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लोगों से लेन-देन है, ओके दैट्स फाइन। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को इग्नोर करेंगे। जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को इग्नोर करेंगे, तो जो भी है ये एक इंटरनल फाइट शुरू हो जाती है, फिर मिलिट्री लीडरशिप के बीच में और पॉलिटिशियंस के बीच में। जब पॉलिटिकल लीडरशिप को वेस्ट इग्नोर करेगा और मिलिट्री लीडरशिप को वेस्ट जप्पी डालेगा, तो लोग कहेंगे वो अल्टीमेटली होना तो फिर वही है, फिर वो जो इमरान खान वाली बात है कि इमरान खान को इग्नोर किया अमेरिकन्स ने, तो उसने क्या, ठीक है, मैं चाइना भाग-भाग जाता था, वो रशिया भाग-भाग जाता था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि नहीं, हमारी जो रिलेशनशिप वेस्ट के साथ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म है, उसकी बड़ी वैल्यू है। हमने बड़ा मिलके काम किया, हमने दहशतगर्दी की जंग में खड़े हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब देखें ना, रशियन प्रेसिडेंट ना वो ब्रिक्स में गए, ना वो क्या नाम है उसका, G20 में, वो दुनिया में कहीं नहीं गए, वो बेल्ट एंड रोड फोरम पे आ गए। जब वो बेल्ट एंड रोड फोरम में आ गए, आराम से उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। अब ना रशियन प्रेसिडेंट को कोई पूछता, ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कोई पूछता, लेकिन उन्होंने आके मुलाकात तो की, गपशप तो मारी। अब ये चीज़ें जो हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म जब रैंक पे आप होते हैं, तो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये क्यों इग्नोर करते हैं हमें? तो ये देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये हमेशा ही इज़राइल के साथ खड़ा होगा, ये पैलेस्टाइन के साथ खड़ा नहीं होगा। हुँ। भारत भी इज़राइल के साथ खड़ा है, हमास के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो अगर हम मेजॉरिटी जो बिज़नेस वर्ल्ड है, हुँ। जिसके जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं, वो सारे के सारे इज़राइल के साथ खड़े हैं, वो हमास के साथ नहीं खड़े। अब हमास के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है, उमा कंट्रीज़ खड़ी हैं, चाइना खड़ा है, कनाडा खड़ा है, जो कि नया पाकिस्तान बन गया है। तो जो इमरान खान का नारा था नया पाकिस्तान, वो कनाडा बन चुका है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान में तो बन नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, टिड्डी मल जो है ट्रूडो ने आपका वो सपना भी पूरा कर दिया। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ही सिर्फ हमास को सपोर्ट किया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड आज भी इज़राइल के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए नए-नए परसेप्शंस बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे ये इधर का जो भार है हमास की तरफ सपोर्ट का, वो भारी होता रहे। कभी-कभी हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने अपना अटैक करवा लिया और इज़राइल के माथे पे टाल दिया। और जो लेफ्ट विंग का जितना भी सोशल मीडिया है या टीवी चैनल्स हैं, इन्होंने उसे बढ़ा-चढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए कैसे इज़राइल ने वहाँ पर इतने लोग मार दिए। पार्किंग लॉट में 10 गाड़ियाँ जो तबाह हुई हैं, उसके अंदर 3000 लोग बैठे हुए थे, 10 गाड़ियों में। तो ये एक परसेप्शंस का टाइम है, अपने पाले में ज़्यादा लोगों को लेके आने की बातें चल रही हैं, ये चलता रहेगा। जो आप आपने बोला कि भई इज़राइल के पास बहुत सपोर्ट है, ये सपोर्ट कम नहीं होगी।
ये सपोर्ट हमेशा ही रहेगी, इट कैन नॉट रिड्यूस नाउ। व्हाई? बिकॉज़ हमास का जो जानवरपन था, वो सारा दुनिया ने देखा है, उसके बाद आप अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते। और हम तो रोज़ देखते हैं कि इज़राइल कैसे अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग को उड़ाता भी है, पहले अनाउंसमेंट करता है कि हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं, आप बाहर निकल जाइए। उन्हें टाइम दिया जाता है, उसके बाद फिर लोग वहाँ खड़े होके उनको पता होता है कि बिल्डिंग उड़ने वाली है, तो वो उस बिल्डिंग को उड़ाते हैं। जब वो एक अनफेयर जो काम किया हमास वालों ने, ये फिर भी फेयरनेस के अंदर काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखकर सपोर्ट कभी भी कम हो नहीं सकती और हमास की सपोर्ट कभी बढ़ नहीं सकती।